दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज सुखदेव विहार नई दिल्ली में डीडीए के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह पार्क 7552.636 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, पिकअप बॉल, चिल्ड्रन पार्क और जॉगिंग ट्रैक आदि जैसे आउटडोर खेलों की सुविधाएं हैं। खेल सुविधाएं भुगतान करो खेलों के आधार पर उपलब्ध है। इस अवसर पर सांसद दक्षिणी दिल्ली रामवीर सिंह बिदूड़ी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। डीडीए आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नई नई जगहों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, पार्क्स बना रहा है और उन फैसिलिटीज़ को क्रिएट कर रहा है जहां पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम ऑनरेबल MP हैं जो हमारे विदुड़ी जी, उनके साथ यहाँ पर सुखदेव विहार में मौजूद हैं और इस डीडीए ने इस कॉम्प्लेक्स को, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बनाया और आज का उद्घाटन हुआ। और आप देख रहे हैं कि पब्लिक में कितना उत्साह है। यहाँ के इतने सारे लोग जहाँ जो मौजूद हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये डिमांड थी और आज उनकी डिमांड पूरी हुई है और अब इसको पूरी तरीके से यूज़ करेंगे। मेरी उन सभी से ये गुजारिश है कि वो इस फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जब स्पोर्ट्स से लोग जुड़ते हैं, हेल्दी रहते हैं और उसके साथ साथ उनको एक तरीके से एक नई ऊर्जा मिलती है। इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर अभी कुछ चीज़ें और ऐड करने की बात भी मैंने की है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स को भी हम बनाने वाले हैं। कुछ कोशिश ये भी करेंगे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटी हो जो यहाँ आएँ, बैठें, अपना टाइम पास करें। तो इस फैसिलिटी को अब आज इनॉग्रेट किया गया और इसको और डेवलप किया जाएगा आने वाले समय। आप ही के द्वारा एक जो है एयर बलून सुविधा भी शुरू की गई है, उसके विषय में भी थोड़ा सा। अभी शुरू की नहीं गई है, अभी टेंडर्स वगैरह दे दिए गए हैं और 4 साइट्स को डिसाइड किया गया है। सर्वे उसके ऊपर चल रहा है। मुझे यकीन है कि हम 4 महीने के अंदर उसको लॉन्च कर सकेंगे। ये एक नई सुविधा जो है दिल्ली के अंदर मिलेगी। मेरी कोशिश है और इस वक्त जो हमारी सरकार है वो बहुत पॉजिटिव है। उनकी भी ये कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बहुत कोशिश है कि दिल्ली को हम कैसे जो है बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और यहाँ पर कितनी नई नई सुविधाएं जो हैं दी, जिससे कि दिल्ली वासियों को जो इतने सालों से ये जो बेसिक सुविधाएं नहीं मिली थी उनसे जोड़ा जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डीडीए के किस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो है हालत आपको ख़राब दिख रही है। 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डीडीए जो है उस रन कर रहा है और वहाँ पर सारी सुविधाएं हमने दी हुई हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जिम्मेदारी पब्लिक की भी होती है। हर काम जो है वो सरकार नहीं कर सकती है। जो लोग इसको यूज़ करेंगे उनसे भी ड्यूटी उनकी भी बनती है कि उसकी साफ़ रखें, उनमें गंदगी ना करें। तो ये तो मिल के काम किया जा सकता है और डीडीए अपनी जो ड्यूटी है बड़ी खूबी से निभा रहा है। सुखदेव विहार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शिरकत करते हैं। एक बड़े स्पोर्ट्स मिनी कॉम्प्लेक्स का आयोजन यहाँ किया जाता है। ज़्यादा मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है, किस तरह से इसको देखते हैं, जहाँ दिल्ली के LG भी आते हैं? देखिए, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वीके सक्सेना जी को, डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री स्वर्ण कुमार जी को और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मैं श्रीनिवासपुरी वार्ड की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने साथी निगम पार्षद श्री राजपाल सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निरंतर वे क्षेत्र के विकास के कार्यों में जुटे रहते हैं। लंबे समय से हम डीडीए से आग्रह कर रहे थे कि इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाए जिससे कि क्षेत्रवासियों को इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लाभ मिल सके। दिल्ली में डीडीए ने अनेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। सुखदेव विहार में जो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, जगह कम है लेकिन बहुत ही अच्छे से इसको डीडीए के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मैनेज किया है और दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी डीडीए के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि यह एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट टाइप उसकी व्यवस्था भी हो जाए। जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे या बच्चे हमारे बैडमिंटन खेलेंगे तो उनके लिए एक छोटी सी सुविधा हो जाए तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो व्यवस्था भी डीडीए के द्वारा की जाएगी। मैं इसके लिए भी LG साहब के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। छोटी मोटी समस्याओं के बारे में LG साहब का ध्यान क्षेत्रवासियों ने आकर्षित किया। इस क्षेत्र में एक ऐसा प्लांट है जिससे कि क्षेत्रवासी जी
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। हाँ, उससे काफ़ी लोगों को परेशानी है। उसके बारे में भी एलजी साहब के नोटिस में वो मामला लाया गया है। उन्होंने एश्योर भी किया है, अधिकारियों को डायरेक्शन भी दी है कि इस संबंध में क्या जल्दी से जल्दी कदम उठाया जा सकता है, उसको उठाने की आवश्यकता है। डीडीए के द्वारा पूरी दिल्ली में जो अनेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, दिल्ली को हरा भरा डीडीए ने बनाया है। मैं एक बार फिर इस एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते सभी डीडीए के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, विशेष तौर पर वाइस चेयरमैन डीडीए को और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर श्री अरुण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, प्लान यहाँ पर है, आपने इस तरह से कुछ बताया और आपके यहाँ कूड़े की समस्या बड़ी देखी जा रही है, इसके लिए सर क्या कहेंगे? संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगी। आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने हमारे लोकप्रिय नेता और दिल्ली में एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हमारे लोकसभा के सदस्य श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के अर्थक प्रयास से जो एरिया लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इससे रोज त्रस्त थे, आज वो सबसे सुंदर चीज़ बन के निकल के आई है। और इसके साथ साथ लोगों को वो सुविधाएं मिल पाएँ जिसकी उनको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारे एमपी साहब के रिक्वेस्ट पर यहाँ कैफेटेरिया एरिया भी आज स्वीकृत किया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जिसके नॉर्म्स जो है पूरे कंप्लीट नहीं है। लोगों को जो उसकी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, आज उसके बारे में भी एलजी साहब को अवगत कराया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इसके नॉर्म्स हैं वो पूरे के पूरे इम्प्लीमेंट हों, इस पर अधिकारियों से वो बात करेंगे। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।